मीडिया की सुर्खियों बटोरने वाला पथरिया क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला सियासी कम कानूनी व्यवस्था से ज्यादा जुड़ा है। ऐसा मसला कि जनपद पंचायत सीईओ से लेकर तमाम पंचायत के सचिव व अन्य कर्मचारियों समेत जनपद अध्यक्ष का पूरा दिन थाने में गुजरा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि पथरिया जनपद के उपयंत्री ललित पारदी के साथ बुधवार शाम को कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिसमें उन्हें चोटें आई। इसी को लेकर जब वे अपने साथी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ पथरिया थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो सुनवाई ही नहीं हुई। फिर क्या था, जनपद के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया और एफआईआर दर्ज होने तक थाना परिसर में ही धरना दे दिया। बुधवार शाम को क्या हुआ, सुनिए पीड़ित कर्मचारी ललित पारदी से। मैं घर से ग्राम पंचायतों के दौरे में निरीक्षण में कामों के निरीक्षण के लिए गया था। पिपरिया तुरकाई गया, फिर झागर गया, झागर में आवास चेक किया, आवास से और दूसरे कामों को भी निरीक्षण किया। उसके बाद मैं वापस आ रहा था, देवरान पहुंचा। देवरान में लगभग शाम हो गई थी। वहाँ पे कामों का निरीक्षण करके वहाँ से फिर घर के लिए अपने मुख्यालय के लिए जा रहा था। तो बासा टोल टैक्स के पीछे 4 लोगों द्वारा मुझे रोका गया। उनके द्वारा रोका गया, जिसमें से मैं एक को जानता हूँ। उनने गाली गलौज से मुझे रोके। मैं जब रुक गया, उनने मुझे साइड में ले गए और मारने पीटने लग गए और बोलने लगे कि नाली का मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या है नाली का मसला, क्या है? मसला नाली का ये है कि उसकी उपयोगिता चढ़ चुकी है। जितना काम है उतना मूल्यांकन हो गया है, अब आगे का काम करना है, वो काम नहीं हुआ है। अच्छा। तो उसको चढ़ाने बोल रहे थे। तो ठेकेदार हैं कि? ठेकेदार हैं। अच्छा। तो दीपक राजपूत द्वारा चढ़ाने के लिए बोला गया और मारपीट की गई और उसके बाद वीडियो बनाया गया और वीडियो में मेरे जेब में पैसे डालते हुए ने धमकी दी कि अब आगे 3 दिन में नहीं हो रहा है तो जान से मार देंगे, यहीं गाड़ देंगे। अच्छा। क्या आपको चोटें भी आई हैं कहीं? हाँ, आँख में आई हैं, आँख में भी कहीं? चेहरे पे मूंदी सी चोट है और पीछे पसलियों में, पीठ में मारने से। अच्छा। और क्या कुछ धमकी वगैरह भी दी है? कुछ आपकी फाइलें वगैरह ऐसा कुछ? धमकी बस उनने यही दिए हैं कि हमारा काम नहीं किए, एक बार करो, बोले तो कर देना। फ़ोन पे भी आपको इस विषय में? फ़ोन पे भी बोला गया था मुझे इससे पहले, 15-20 दिनों पहले। किनका फ़ोन आया था आपके पास? दीपक राजपूत। क्या कहना था उनका? कि नाली का मूल्यांकन कर दो, हमें सीसी जारी करनी है। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम जो हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी के साथ हुआ है, क्योंकि हम लोग पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हैं और अधिकतर कार्य हम लोगों का फील्ड का रहता है। वो फील्ड पे यदि कोई ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती उसको प्रेशर डाल के और यदि ये कराया जाए कि नहीं ये मैं इसको सही मानो, तो ये तो जहाँ तक जायज़ नहीं है। उसके बावजूद आज मैं थोड़ा सा एक बात और आपसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे मान लो आज हम लोग यहाँ पूरे जनपद के हमारे जनपद अध्यक्ष, हमारे जनपद सीईओ और समस्त पंचायत सचिव और जीआरएस और पूरा जनपद का माना है एनआरएलएम जितने भी विभाग है और नरेगा सभी लोग यहाँ आए। उसके बावजूद भी आज सुबह से हम लोग यहाँ आए हैं तो अभी तक यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये एक गंभीर विषय है। ठीक। दरअसल पेंच 2 थाना क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को लेकर फंस गया था। घटना स्थल दमोदेहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। वहीं पीड़ित कर्मचारी ललित का कार्यस्थल पथरिया जनपद है, इसलिए वे अपने निकट के थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे। कहा जा रहा है कि आरोपी सियासी रसूख वाला व्यक्ति है। कथित तौर पर यह भी चर्चा है कि आरोपी दीपक राजपूत स्थानीय विधायक के रिश्तेदार हैं, स्थानीय नेताओं तक काफी पहुंच रखते हैं। उपयंत्री ललित पारदी के मुताबिक मूल्यांकन को लेकर वे काफी समय से उन पर लगातार दबाव बना रहे थे। करवा दो, नहीं ले लो ट्रांसफर, ठीक है, अपने मन से ले लियो, ठीक है। नहीं तो मैं क्या तुम तो हो रहे सीएम। अरे मैं कोई सीएम नहीं हो रहा भाई, मैं बोल रहा हूँ आप काम करा लो। जब अधिकारियों ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम अकेले सड़े से अधिकारियों ऑब्जेक्शन है काम में। अरे हाँ भैया, मैं सड़ा सा ही सही, तो मुझे हटवा दो, कोई और आएगा वो कर देगा आपका मूल्यांकन। हटवाने नहीं, ले लियो, ठीक है, बिना काम के मूल्यांकन कर देगा वो। समझ गया? करे यार तुमने संत नहीं बनो, संत नहीं बनो। नहीं अपन ने नहीं किया ना कहीं। अच्छा, जो सीसी बेगाव है जोन
हाँ तो हम बताएं जो नियम का कहा थे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। करिए आप। हाँ। हाँ बिल्कुल करिए। सो और से 10 दिना में अगर लिख दियो प्यार से पैसा जाने सो पैसा ले लो। अरे हमको पैसे वैसे वाली बात ही नहीं यार, हम तो इतनी ठीक है। मजबूरी में चल रहे हैं, पर आपको फोन नहीं लगाए, बताओ। अच्छा, समझे? 50-50 हजार रुपये ले रहा है लिखे कैसे जारी अरे करेगे। वाह यार, वाह 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 अच्छा। दीपक, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। वाह। और हमसे कह रहे हो कि तुमसे यही उम्मीद थी। हम्म। ठीक है। वाह, किसने दे दिया भैया? हाँ, भूतों ने दे। हाँ तुम हाँ। कहा सोचा था, हमें कभी पता नहीं चला था। अरे नहीं नहीं, तुम्हें सब पता है मेरे भाई। हाँ, हमें किसने सब दे पता दिया? चल जाए। भूत ने दे, भूत ने। कौन तुम्हें तो दे? किसी ने पैसे ही नहीं दे। हाँ हाँ, है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी तो ऐसे हम बार ऐसे बार 10 काम है। बार फोन नहीं लगा तुम्हें वो चीज के लाने के 4 महीना पहले नहीं, काम मैं करवा सीओ फिर तुम। साहब को अवगत करा देता हूँ आज, आप कोई टेंशन न लो। सही बोल रहे हैं आप कि भाई सर मेरा हाँ, ट्रांसफर करवाओ वहां से। करवाओ नहीं कर दो। हाँ कहियो वही बोल रहा हूँ न वहां कहियो से। फिर हमें कौन मार है तो फिर जो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है। आप ही तो है मारने वाले, और को। हाँ, हमारा नाम लिखवा दीजिए। ठीक है। नहीं, अपन काय को नाम लिखवाएंगे, हाँ, धमकियां आ रही चलो। बता देंगे। इस संबंध में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस नेता गौरव पटेल के नाम पर उपयंत्री ललित पारदी पर दबाव बनाया जा रहा है। गौरव पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। सुनिए ऑडियो में क्या कहा गया। जो मूल अंकन क्या बोल रहे हैं? CCVC का क्या बोल रहे हैं? CC का हाँ, जो हो गया और हम लोगों को कह रहे तुम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भैया, उनने काम किए तो उनका हो गया। नहीं तो जो क्या काम रह गया, तुम बताइए ना, हो तो गया है। नहीं, लंबाई नहीं है ना भैया। अरे यार छोड़, तो आप लोग ले देगा चुगम से लियो दो। नहीं नहीं भैया, अपने को ये सब चीजें नहीं आती। वो तो मैं खुद सीओ को लिख के देने वाला हूँ कि मेरे को हटाओ सेक्टर से। है हाँ। सीओ साहब को लिखने के दे रहे आप हो। क्या करे भाई, देखो सुबह से फोन आते हैं, चमकाया जाता है। अपन बाहर के आदमी हैं भैया, अपन ऐसी जगह कैसे काम कर सकते हैं। नहीं तो अपने जिला जन सीओ अध्यक्ष से बोले क्या? हाँ, जिला अध्यक्ष है जी, अब गौरव बन गए अपने, हाँ। उनसे बोले क्या? नहीं नहीं, आप उनसे बोल दो, जैसा आपको लगता है आप कर सकते हैं। जिला सीओ से बोलवा दें, कहाँ से बोलवा दें, वहाँ से बोलवा नहीं रहे हम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं उनको खुद ही बोल दूंगा। आज की तारीख में होगा जो कुछ होगा, और आज की तारीख में आपको मूल्यांकन करने पड़ेगा यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। काम होगा तो मूल्यांकन हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और जैसे फर्जी वाला काम है फिर भी निकलवा देंगे हम लोग बिल्कुल तो। बिल्कुल निकालिए भैया, बिल्कुल निकालिए, बिल्कुल निकालिए। हैं? कोई पंचायत का पढ़ लेंगे हम, हाँ, किसी भी पंचायत को पढ़ बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने यदि कहीं भी गलत किया है तो आप कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल समझ नहीं रहे, अगर सब कुछ 10-20-50 मीटर चलता है। नहीं, 50 मीटर चलता है, पर आधा बना है और आधे में मैं कैसे कर सकता हूँ। कहाँ है आधा बना है? 250 मीटर से ऊपर है। देखो भैया, मैं ये सब चीजें नहीं जानता। 250 मीटर से ऊपर है। नहीं आप अच्छी महाजनी से बना दो सर, आपका जो अरे बने भैया, तो। मैं आपसे महाजनी से बोल रहा हूँ और प्यार से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया आप ही लोग मेरे सपोर्ट करता हो। मैं बाहर का हूँ, आप नहीं समझो तो मेरी बात को। कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं सीओ को अवगत करा दूँ ये बात, क्योंकि क्या है, मारने पीटने की धमकियां आती है तो अच्छा नहीं लगता भैया। अपन बाहर के हैं, अपन अच्छे लोगों के संपर्क में हैं, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं बताने ही जा रहा हूँ, समझ। सुनो ना, उसमें धमकी आएगी। नहीं नहीं भैया, ये नहीं हो पाएगा भैया, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने आपके जो भी काम थे, आपने जितना काम किया मैंने किया है। मैंने कभी कुछ पैसों के लिए बोला हो आपको या कुछ, तो आप वो भी बताएं। अच्छा, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आरोपी की रसूख का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पीड़ित कर्मचारी अपने सभी साथी समेत अधिकारी व जनपद अध्यक्ष खिलान अहिरवार के साथ गुरुवार सुबह 11 बजे थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी रजनी शुक्ला मौके पर मौजूद नहीं थी, वो अपने सरकारी काम से दम हो गई थी। तो मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर आरपी चौधरी से 0 FIR दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन यहाँ गहमा गहमी देखने को मिली। सब इंस्पेक्टर जनप्रतिनिधियों को धौंस दिखाते भी नजर आए। जमकर बहसबाजी हुई। काफी समय बाद सहमति बनी कि पहले घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
पुलिस पीड़ित कर्मचारी के साथ घटना स्थल गई, मौका पर मुआयना किया गया और वापस आई। इस बीच करीब 3 से 4 घंटे लग गए। अब 0 एफआईआर पर सहमति बनी। इन सबके बीच जोरदार बारिश हो गई, जिससे थाने की बत्ती गुल हो गई। ये भारत देश में, मध्य प्रदेश में आमूमन देखा जाता है। ऊपर से जनरेटर भी खराब हो गया, जिसके चलते तकरीबन 2 घंटे तक कार्रवाई रुकी रही। मतलब बिजली नहीं थी तो 0 एफआईआर में देरी हो गई। क्या गजब सिस्टम है। इस बीच दमोह से थाना प्रभारी रजनी शुक्ला भी वापस आ गई। तब उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर कहीं पीड़ित कर्मचारी और उनके सहकर्मियों ने राहत की सांस ली। घटनाक्रम ये है कि उपेंद्र श्री पारजी जी अपने शासकीय कार्यों का निरीक्षण करके और वापस लौट रहे थे। उसी बीच पीछे से कुछ लोगों ने रास्ता रोका। उसमें उनमें से एक व्यक्ति को ये जानते हैं, जिसका नाम है दीपक राजपूत। कहाँ का घटना है सर? ये सागर नाके का जो टोल टैक्स है उसके पहले की घटना है, नैवेद्यम ढाबे के आसपास की घटना है। किस गांव का निरीक्षण करने गए थे सर? वही स्पॉट पुलिस तस्दीक करने गई थी अपना। तो मामला ये है कि एक नाली का इशू है, जो कि बनी नहीं है, आधी बनी है, और पूरा मूल्यांकन करने का उस पर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसके पहले भी इन लोगों ने फ़ोन पे धमकी वगैरह दी, और जब वो दबाव में नहीं आया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करके और उसका मोरल तोड़ने की कोशिश की, और ज़बरदस्ती उसको जेब में पैसे रखवा के और एक वीडियो ज़बरदस्ती उसके साथ बनाया गया। सर आपने क्या मांग रखी है थाने में? हमारी शुरू से यही मांग है कि भाई एफआईआर हो, शासकीय कार्य में बाधा, धारा 353 इसमें लगे, और उन लोगों की गिरफ्तारी, जो भी दोषी। हमारे जनपद क्षेत्र का जो भी जनपद अधिकारी कर्मचारी जो भी जे हमारा सदस्य है, पूरा परिवार है, और परिवार के साथ में कोई घटना घटती है इसमें पूर्ण रूप से हम सहयोगी हैं। जहाँ भी जो भी मतलब अपन को न्याय नहीं मिलेगा, कहीं जहाँ भी चलना हो वहाँ चलेंगे हम लोग। सर मैंने सुना है कि आपके साथ भी झूमा झटकी जैसी बात आई है। हाँ, वो आई थी। चौधरी साहब ने थोड़ा अपने लफ्ज़ों में बात की थी, मतलब खड़े तुक में। अधिकारी कर्मचारी को वैसा बोलना चाहिए अपने तरीके से। भाई हम तो नेता हैं, भाई है तो हम आप ही के उनमें शामिल हैं, भाई हम तो नहीं व्यवहार करें आपके साथ में। अच्छा, तो सर इस मामले को लेके एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रही थी? यही तो पता नहीं है कि अगर ऐसा होता है, जैसे मान के चलो मुझे एक बार मेरे साथ में घटना घटी थी 6 तारीख को। उस टाइम पे मुझे लठ मारे, ठीक है, और हम यहाँ एफआईआर दर्ज कराने आए। पहले वहाँ पे जांच होगी कि एफआईआर दर्ज कटेगी, तो यही तो समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम है यहाँ का। साथ कोई घटना घटित हुई है जो सिहोरा टोल नाका, थाना दमोह देहात लगता है, और इनके द्वारा पथरिया थाने में आकर आवेदन दिया गया है। चूँकि मैं वरिष्ठ कार्यालय अधिकारियों से भेंट करने गई थी और मामलों में कुछ सुझाव लेने गई थी, तो इस दौरान हमारे यहाँ जो उप निरीक्षक चौधरी साहब हैं, उनके द्वारा ये आवेदन लिया गया है और घटना स्थल का निरीक्षण करने गए हैं। बाद 0 पे एफआईआर पथरिया थाने में ही 0 पर कायम होगी? बिल्कुल की जाएगी। यदि घटना घटित हुई है तो 0 पर का मामला कायम कर देंगे। पथरिया की कानून व्यवस्था का हाल। एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ हुई मारपीट के मामले में एक 0 एफआईआर दर्ज करने के लिए जनपद सीओ से लेकर पंचायत सचिव व अन्य कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों तक को शीर्षासन करा दिया गया। दिन भर बीतने के बाद 0 एफआईआर जैसे तैसे दर्ज हो पाई। ऐसे में साधारण व्यक्ति हो तो इस तरह के सिस्टम से कितनी न्याय की उम्मीद की जा सकती है, आप कल्पना कर लीजिए। खैर, इस पूरे मामले में एक तकनीकी शब्द आया है जो पहले मैं बताना चाह रहा था लेकिन छूट गया था, 0 एफआईआर। तो इसे समझ लेते हैं। दरअसल 0 एफआईआर वो एफआईआर होती है जिसे आप अपराध होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। इसका अपराध क्रमांक नहीं होता है, इसलिए 0 एफआईआर कहा जाता है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आजाद समाचार के साथ। धन्यवाद।